नमस्कार। आज से हम अपना HTML प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला लेक्चर है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो रुकेंगे एक दिन वेबसाइट बनाने पे जाके। तो शुरुआत करने के लिए, हालांकि इसमें HTML, CSS, PHP और इसके अलावा जूमला, ड्रीमवीवर बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सबसे पहले आज हम HTML देखेंगे और कोशिश करेंगे हम इसे कम से कम लेक्चर्स में फटाफट ख़त्म कर सकें। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। हाइपर टेक्स्ट अलग चीज़ है, मार्कअप लैंग्वेज अलग चीज़ है। तो हम इसे चलाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोटपैड। एक नोटपैड खोलिए। यहाँ पे मैंने लिखा नोटपैड, और इस नोटपैड को जो भी आपको डाटा लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सबसे पहले आप इसे सेवेज कीजिए। जब आप इसे सेवेज करेंगे तो कहाँ रखना चाहते हो, समझो कि मैं इसे डेस्कटॉप पर रखना चाह रहा हूँ, और डेस्कटॉप पे भी मैं इस फाइल का नाम जो भी दूंगा, समझे मैंने इंडेक्स नाम दे दिया, और उसके बाद में HTML मुझे यहाँ पे लगाना है। HTML भी रख सकते हैं, HTML भी रख सकते हैं, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में ऑल फाइल्स लिखना है। उसके बाद इसे सेव कर दीजिए। यहाँ पे इंडेक्स बन के आ गया। अगर मैं इसे मिनिमाइज़ करूँ और इसे क्लिक करूँ तो ये अपने आप एक वेब ब्राउज़र में खुलेगा, और आप देखना कि ये वेब ब्राउज़र में खुला। ये मोजिला फायरफॉक्स है, लेकिन इस फायरफॉक्स में यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब हमें अपनी वेबसाइट बनानी है तो यही तो डिस्प्ले कराना है। ठीक है, वेबसाइट बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस index.html नोटपैड में हमें यहाँ पे लिखना है HTML। ये हमारी स्टार्टिंग है। अगर ये स्टार्टिंग है तो एंड भी होगा। एंड लगाने के लिए / और उसके बाद HTML लिखा जाता है। ये दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। जो भी डाटा लिखा जाएगा वो इसी के बीच में आएगा। उसके बाद आता है हेड, HEAD। इस हेड में जो डाटा है वो आपको वेबसाइट पे दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे हेड लिखा, और हेड लिखने के बाद हेड को बंद किया। इस हेड में मैंने यहाँ पे टाइटल का नाम दिया। टाइटल, टाइप ऑफ वेबसाइट, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की जाती हैं। ये टाइटल एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया, समझिए जगीरा, और जगीरा वेबसाइट लिख देते हैं। उसके बाद इस टाइटल ब्लॉक को मुझे बंद करना है, तो यहाँ पे टाइटल, मैं इसे Ctrl+S मार के सेव कर देता हूँ। और आइए वो जो हमने डेस्कटॉप पे बनाया था उसे खोल के देखते हैं कि अब उसमें क्या दिखाई दे रहा है। आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओनली थिंग यहाँ पे जगीरा वेबसाइट दिखाई दे रही है। मतलब हम जो कुछ हेड में लिखते हैं वो इस बॉडी में तो नहीं दिखाई पड़ेगा, पर ऊपर ज़रूर दिखाई दे जाएगा, जो भी कुछ हम सेट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब हमें जो भी चीज़ें लिखनी है वो बॉडी में लिखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे बॉडी लिखते हैं, और ऐसे ही बॉडी को बंद करते हैं। सारा डाटा जो भी वेबसाइट में लिखा जाएगा सब कुछ यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे वो देखेंगे हेडिंग्स। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा। समझिए, मैंने लिखा हाय फ्रेंड्स, वी आर प्रिपेयरिंग आवर वेबसाइट। मैं इसे सेव Ctrl+S सेव कर देता हूँ, और उसके बाद इस ब्राउज़र में खोल के देखता हूँ कि इसका क्या हुआ। हाय फ्रेंड्स, वी आर प्रिपेयरिंग आवर वेबसाइट। जैसा मैंने लिखा वैसे का वैसा यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब बॉडी में मैं जो कुछ लिखूँगा वो यहाँ पे दिखाई पड़ता रहेगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में लिखा आ गया, क्या मैं इसका टाइप चेंज कर सकता हूँ? मैं इसे बड़ा बना सकता हूँ, छोटा बना सकता हूँ? वो सब मैं कैसे करूँगा? तो आइए देखते हैं। इस बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया मेनू। अब ये मेनू उधर जाएगा। इस मेनू में
मैं चाहता हूं कि इसका साइज बड़ा दिखाई दे। अगर आप अभी यहाँ पे देखो तो मेनू तो लिखा आ गया, लेकिन वो एक ही लाइन में आ रहा है, ना ही तो वो अलग अलग आ रहा है और ना ही बड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो अलग अलग लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। पैराग्राफ से क्या होता है, हर एक नया लाइन नई लाइन से स्टार्ट हो। तो पैराग्राफ लिखने के लिए मैंने यहाँ पे पी लिखा और जहाँ पे मैं इसे एंड करूँगा वहाँ पर भी पी लिख दूँगा। ये पैराग्राफ, कंट्रोल एस, और सेम वे में इसके लिए भी पैराग्राफ लिख दूँगा। अभी आप इसे खोल के देखिए, ये दोनों अलग अलग लाइन में आ गए। मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। फॉन्ट चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे फॉन्ट चेंज करने पे मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे नीचे लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि H1 से लेके और H6 तक ये ऐसे फॉन्ट्स हैं, ये ऐसी हेडिंग्स हैं जो आपका साइज H1 में सबसे बड़ा होगा और H6 में सबसे छोटा। मैं करके दिखा देता हूँ। ये मेनू पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया H1, और एक बात मुझे याद रखनी है कि मैंने ये P के बाद लिखा है तो P के पहले मैं इसे ख़त्म करूँगा, इसलिए यहाँ पे मैंने H1 को क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस। और अब आप देखिए कि मेनू का क्या हो, मेनू बड़ा हो गया। इसका मतलब H1 लिखने से मेनू का साइज बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं S6 करूँ तो चलो ये हाई फ्रेंड्स को हम S6 करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा क्या फ़र्क पड़ा इसको। सॉरी, H6 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इसे बंद करते हैं। H6 को यहाँ पे S6 लिख दिया बंद करने के लिए। आपको महसूस हो रहा होगा कि जब हमें बंद करना है तो फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। कंट्रोल एस से सेव किया और अब हम इसे रन करा के देखते हैं। देखिए हाय फ्रेंड्स कितना छोटा हो। सबसे पहली चीज़ जो हम आज सीखे वो H1 से लेके S6 मतलब कि हेडिंग का साइज सीख गए। बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है, जैसे कि पैराग्राफ, जैसे कि हेडिंग। फिर हम तीसरी चीज़ सीखते हैं, इसका साइज मैं नॉर्मल कर देता हूँ। समझिए मैंने इसको H2 कर दिया और इधर भी मैं इसे H2 कर देता हूँ। जो हम इसे चलाएंगे तो इसका साइज पहले से मतलब कि मेनू से छोटा होगा और वो भी यहाँ पे बोल्ड दिखाई दे रहा है। अगली चीज़ से हम सीखते हैं कि अगर हमें किसी वर्ड को एम्फेसाइज करना है तो एम्फेसाइज कैसे करेंगे, उसे अलग से दिखाई दिलाना है तो कैसे दिखाई दिलाएंगे। उसके लिए समझिए कि मुझे प्रिपेयरिंग वर्ड एम्फेसाइज करना है, तो मैं यहाँ पे एम्फेसाइज लिख दूंगा और उसके बाद एम्फेसाइज को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। मैंने जो EM लिखा है वो सिर्फ प्रिपेयरिंग के लिए अप्लाई हो रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसे मैं सेव करता हूँ और देखते हैं कि हमारे प्रिपेयरिंग को क्या फ़र्क पड़ा। देखिए प्रिपेयरिंग टेढ़ा हो गया, इटैलिक साइज आ गया। तो अगर किसी वर्ड को अलग से दिखाना है, एम्फेसाइज करना है, तो हम उस वर्ड में या फिर उस लाइन में, अगर मैं यहाँ पे EM लिख देता हूँ तो ये पूरी लाइन एम्फेसाइज हो जाएगी, एम्फेसाइज लिख सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है कि एड्रेस अगर मुझे अपना लिखना है तो समझिए मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखा, शर्मा जी बुलंदशहर यूपी इंडिया। ये जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है क्या बिल्कुल वैसा ही उसमें दिखाई पड़ेगा वेब ब्राउज़र में? आओ देख लेते हैं। मैंने इसे कंट्रोल एस मार के सेव कर लिया और यहाँ पे क्लिक मारा, ये एक लाइन में दिखाई दे रहा है। मैं तो चाहता था कि ये
ऐसा है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एड्रेस टाइप दिखाई दे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे यहाँ पे ब्रेक लगा देना चाहिए? आइए अगली लाइन में जाने के लिए हम यहाँ पे नई चीज़ सीखते हैं, ब्रेक लगाना। ये मैंने ब्रेक यहाँ पे मारा और एक ब्रेक मैंने यहाँ पे मारा। अभी सेव करते हैं और खोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ा? ये एक लाइन में आ गया, सीधे सीधे अक्षरों में ऐसा ऐसा लिख के। अगर मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस, और ऐसे ही मैं यहाँ पे इस एड्रेस को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद सेव करता हूँ। आइए देखते हैं क्या फर्क पड़ा। देखिए टेढ़ा हो गया और एड्रेस की तरह लिख के आ गया। हम यहाँ पे इटैलिसाइज कर सकते थे, लेकिन फिर से इटैलिसाइज के लिए हमें आई लिखना पड़ता, बोल्ड करने के लिए हमें बी लिखना पड़ता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर आपको और बहुत सारी चीज़ें देखनी है तो आप www या फिर w3schools.org पर जाइए। W3 schools, गूगल पर सर्च मारिए, आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एक चीज़ है। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट देख लेते हैं। प्री में क्या लिखा जाएगा? PRE, और मैं यहाँ से एड्रेस को कैंसिल करके यहाँ पे प्री लिख देता हूँ। ये यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। और यहाँ से प्री का कमाल देखते हैं। आपने देखा कि प्री में उसके बीच में अपने आप लाइन आ गई और कुछ कोडिंग टाइप का हो गया। और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं। पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गई, प्री हो गया, एम्फेसाइज हो गया। अगर आप किसी को वर्ड को बोल्ड करना चाहते हो, समझिए कि मैं बुलंदशहर को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे बी लिख दीजिए। और इसको ख़त्म करने के लिए जहाँ से इसको कहाँ तक आपको बोल्ड दिखाना है, समझिए कि मैं यहाँ पे इसको यहाँ तक बोल्ड दिखाना चाहता हूँ, तो ये बुलंदशहर आपका बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। फिर हम देखते हैं कि बोल्ड करने के अलावा, समझिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। और अब इसमें हमें जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना, कोडेड फॉर्मेट, वो उस टाइप का इसको दिखाना है। तो सबसे पहले तो मैं इसे पैराग्राफ में डाल दूं और लास्ट भी इसका पैराग्राफ ख़त्म कर दूं। यहाँ से पैराग्राफ को बंद किया। तो मैं बोल रहा था कि इसको मुझे कोड फॉर्म में दिखाना है। अभी कैसा दिख रहा है देख लेते हैं। पहले इसे सेव कीजिए, उसके बाद रिफ्रेश कीजिए, तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग इस टाइप का दिखाई पड़ रहा है। मुझे ये कोडेड लैंग्वेज में चाहिए। कोडेड इन द सेंस, आइए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप लिखिए कोड, और उसके बाद यहाँ पे आप इसको कोड को बंद कर दीजिए। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इसे नेस्टेड लूप बोलते हैं। मैंने P एलिमेंट के अंदर कोड नाम का एलिमेंट डाला है, तो कोड बाद में आया लेकिन पहले क्लोज होगा। इसी को नेस्टिंग बोलते हैं, नेस्टिंग लूप्स एक्चुअली बोलते हैं। जिन लोगों ने लैंग्वेज सीखी है वो ये जानते होंगे। बहुत आसान काम है, नहीं भी सीखी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, अभी मैं इसे सेव करता हूँ और देखता हूँ कि ये जो वंस अपॉन लिखा था अब कैसा दिख रहा है। देखिए ये आपका कोडेड लैंग्वेज में हो गया। अगर आप इटालिक्स आई लिखोगे तो आई लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे आई लिखा और कोड के पहले मैंने आई को क्लोज किया। आई बोले तो इटैलिसाइज्ड, और ये कंट्रोल एस सेव किया। तो ये पूरी लाइन कौन सी, ये वाली, अब टेढ़ी टेढ़ी हो जानी चाहिए। देखिए टेढ़ी हो गई, पहले जैसी नहीं। इतनी लाइन को बोल्ड करना है तो बोल्ड वाला मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, अंडरलाइन, समझिए कि मुझे
देयर वाज ए किंग को अंडरलाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यू लिख दूंगा और इसको बंद करने के लिए किंग के पहले मैं यू को बंद कर दूंगा। सेव कीजिए और उसके बाद रन कीजिए, तो देयर वाज ए किंग अंडरलाइन आ गई। तो आज हमने ये सारी चीज़ें सीखी। इसके अलावा अगले लेक्चर में हम देखेंगे ब्लॉक कोड क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, रेफरेंस या फोटो अगर इसमें लगानी है तो कैसे लगाएंगे, लिंक पे जाना है तो कैसे जाएंगे। लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।